एक्सप्लेनर में हम अपने आसपास छिपे एक बहुत ही बड़े और जादुई रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, ये जो छम-छम करती हुई बारिश होती है ना, ये आखिर आती कहाँ से है? आसमान से अचानक इतना सारा पानी कैसे गिरने लगता है? चलिए पानी के इस जादुई सफर को मिलकर समझते हैं। असल में पानी कभी भी यूं ही गायब नहीं होता। वो तो बस एक बहुत बड़े, कभी न खत्म होने वाले गोल चक्कर में घूमता रहता है। इसी चक्कर को जल चक्र या वाटर साइकिल कहते हैं। ये धरती और आसमान के बीच पानी की एक कभी न रुकने वाली जादुई यात्रा है। तो इस सफर का पहला चरण है वाष्पीकरण, यानी पानी का भाप में बदलना। इसे समझने के लिए हम जरा एक गर्म दूध या पानी के मग के बारे में सोचते हैं। उसमें से कैसे गोल गोल धुआं या भाप ऊपर हवा में तैरती है ना? बिल्कुल, जब पानी बहुत गर्म होता है तो वो भाप बनकर हवा में उड़ने लगता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? बिल्कुल यही चीज बाहर खुले में भी होती है। जब सूरज की तेज गर्म किरणें नदियों, तालाबों और समुद्र के पानी पर पड़ती हैं, तो पानी गर्म हो जाता है और फिर वो अदृश्य भाप बनकर सीधे ऊंचे आसमान की तरफ उड़ने लगता है। अब आते हैं दूसरे चरण पर, जो है संघनन। आसान शब्दों में कहें तो बादल का बनना। जब ये भाप आसमान में बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तो वहां बहुत ठंड होती है और इस ठंड के कारण वो हवा में तैरती हुई भाप वापस छोटी छोटी एकदम ठंडे पानी की बूंदों में बदल जाती है। अब ये छोटी छोटी बूंदें आसमान में अकेली नहीं रहती, वो सब एक साथ मिलकर आपस में चिपक जाती हैं और बनाती हैं बड़े रुई जैसे मुलायम और फूले हुए बादल। यानी आसमान में जो बादल दिखते हैं वो असल में लाखों करोड़ों पानी की बूंदों का ही घर होते हैं। इसके बाद आता है हमारा तीसरा चरण, वर्षा, यानी छम छम करती बारिश का गिरना। होता यह है कि जब बादल इन पानी की बूंदों से पूरी तरह भर जाते हैं और एकदम भारी हो जाते हैं, तो वो और ज्यादा वजन नहीं संभाल पाते और बस वो सारी बूंदें बारिश के रूप में सीधे वापस हमारी धरती पर गिरने लगती हैं। और आखिर में आता है चौथा और अंतिम चरण, संग्रह, यानी पानी का वापस इकट्ठा होना। धरती पर गिरने के बाद वो सारा बारिश का पानी वापस नदियों, तालाबों और बड़े बड़े समुद्रों में जाकर आराम से इकट्ठा हो जाता है और फिर वो पानी इंतजार करता है कि चमकता हुआ गर्म सूरज निकले और ये पूरा का पूरा खेल फिर से शुरू हो जाए। इस पूरी यात्रा को एक साथ देखें तो समझ आएगा कि कैसे ये चारों चरण एक परफेक्ट गोल चक्कर में लगातार काम करते रहते हैं। वाष्पीकरण, फिर बादल बनना, फिर बारिश और अंत में पानी का जमा होना। चलिए इसे फटाफट याद कर लेते हैं। पानी ऊपर गया, बादल बने, बारिश नीचे गिरी और पानी फिर से इकट्ठा हो गया। है ना प्रकृति का ये जल चक्र एकदम आसान और बहुत ही सुंदर? अब क्योंकि ये जल चक्र लाखों करोड़ों सालों से ऐसे ही लगातार घूम रहा है, तो एक बहुत ही मजेदार बात सोचने को मिलती है। अगली बार जब पानी का एक ताज़ा ग्लास भरा जाए तो एक बार सोच के देखते हैं, क्या पता ये वही पानी हो जिसे कभी किसी विशाल डायनासोर ने पिया हो। बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि धरती का पानी हमेशा वही रहता है, बस वो अपना रूप बदलता रहता है। इस मजेदार एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के